18 गांव हमारे भी शहर कर दिए जी 18 गांव एक ही नाम कर देंगे। गुचड़ू बनाओ कि हो शहर विकास हो एकदम करें। आप बोल रहे जब तक आपकी जेब नहीं भरेगी तब तक आप वोट नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ है क्या? आसाराम आप आसाराम बापू की तुलना योगी आदित्यनाथ जी से कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो साधु संत है। साधु वो भी है, ये भी है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं द मिथिला। और इस वक्त हम विधानसभा जेवर बनवारीपुर में मौजूद हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख जैसे जैसे सामने आ रही है, वैसे वैसे हर पार्टी अपनी पूरी जद्दोजहद से प्रचार करने में लगी हुई है और अपने अपने काम गिनाने में व्यस्त है। और साथ ही साथ विपक्ष को कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछते दिखाई दे रही है। मगर सवाल तो हम भी पूछेंगे, लेकिन जनता से। इस वक्त हम जेवर में मौजूद है और यहाँ हमारे साथ तमाम लोग मौजूद है और हम अभी इनसे इस गांव में, इस गांव का क्या माहौल है, इस गांव में कितनी उन्नति हुई है और कितना विकास हुआ है, ये सीधा हम यहाँ के लोगों से जाकर बातचीत करेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि ये गांव में ज्यादा आबादी जो है वो पंडितों की है। तो आइए चलते हैं, सीधा लोगों से बातचीत करते हैं। आपके गांव का मिजाज क्या है? क्या लगता है इस गांव के लोग किस पार्टी की तरफ लोगों का ज्यादा झुकाव है? अभी गांव वालों का पार्टी का झुकाव तो सरकार के खिलाफ तो इसलिए कि यहाँ जमीन अधिग्रहण जो हुई है जी, वहां में किसानों को ठगा गया है। अच्छा, किस तरीके से किसानों को ठगा गया है? ये ठगा गया है कि कानून कहता है कि गांव में अगर जमीन ली जाएगी तो गांव का दिया जाएगा 4 गुना जी, प्रतिकर, जी, और जो शहर का है वो शहर का दिया जाएगा दूना। तो इन लोगों ने एकदम से 18 गांव को शहरीकरण कर दिया। जी, गांव जो सभाएं नष्ट करी और हमें शहर बना दी गई। अब मैं तो कहना चाहूँ आप भी दिखाओ कि हम गांव में बैठे हैं कि शहर में हैं। जी। तो एक तो ये हमारी प्रतिकर जो है 4 गुने की बजाय दूना दिया गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके गांव में कितना विकास हुआ है? कुछ विकास ना भा, कुछ विकास नहीं हुआ है। कोई विकास ना भा। जैसो हो ऐसो कैसो ये ना कोई यहाँ अस्पताल है, ना यहाँ कोई पशुओं को अस्पताल है, यहाँ कोई सुविधा ना है। हाँ। जो गांव की होनी चाहिए वो कोई सुविधा ना है। तो मतलब कि आप कहना चाहते हैं कि बीजेपी की तरफ से, जिनकी सरकार है, उनकी तरफ से किसी भी तरीके की आप लोगों को मदद नहीं हुई है स्वास्थ्य के इसके लेकर? कोई मदद ना हुई है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? एक बार को हर बीमारी की सब देखी जाए, हॉस्पिटल है तो हम बीमार भी ना होंगे, पर लेकिन जो एयरपोर्ट की जो जमीन में जो ठगे गए वह चीज को विशेष दुख है। जी। भाई हमारी ये जो मानो थोड़ी थोड़ी जमीन आ रही है, ये भी बहुत सस्ता रेट पे ले ली गई है और आगे चल के हमें कोई जमीन भी ना मिलेंगे, बेरोजगार बन जाएंगे। अच्छा, तो ये हमारा आप कह रहे हैं कि आपके गांव में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपने कहा कि जमीन, मगर एयरपोर्ट तो बनवा दिया ना? किसने बनवा दियो? हम सरकार बना ने। दिए। सरकार ने एयरपोर्ट से हम राजी काय को है, पर लेकिन बना भी रहे तो हमें पूरा हक तो मिलता हमारा। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने आप लोगों का हक छीना है? हमें तो ये जो हमारा मुआवजा पूरा जो ना मिले या को विशेष दुख है, यदि बनाना हो तो बना भी लेते, हमारा हक हमें मिल जाता जी। तो वो हमें कम दिया गया हुआ है, ये नुकसान होगा हमारा। अच्छा, तो आप सभी से एक सवाल है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि अब चुनाव की तारीख नजदीक आ चुकी है, तो क्या लगता है कि इस गांव में किसकी सरकार बन सकती है? आदरणीय सभी के लिए मेरा नमस्कार। जी, हमें सर्वप्रथम दुख ये है, एयरपोर्ट में ये जमीन जो हमारी अधिग्रहण की गई है, जी। इसका हमें उचित मूल्य नहीं मिल पाया। हमको गांव से शहरी बना दिया। हम यहाँ पर देखा जाए, आप देख रहे हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि आपका गांव शहर में तब्दील हो जाए? शहर में तब्दील खूब कर दो, लेकिन शहर का मुआवजा तो मिलना चाहिए था हमको। जी। हम कर दिए ग्रामीण से शहरी बना दिए और मुआवजा हमको कुछ नहीं मिला। हमें सबसे बड़ा दुख ये है, हमारी जमीन मुफ्त में चली गई, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हमको क्या क्या वो होगा। तो आप बोल रहे हैं कि आप बेरोजगार हो जाएंगे, तो क्या लगता है कि इस बार 2022 में क्या यही बीजेपी सरकार को आप लोग लेके आएंगे या फिर परिवर्तन करेंगे? परिवर्तन तो ये जनता के हाथ में, लेकिन हम तो अपने दुख की बात बता रहे हैं। हाँ। यहाँ पर ना कोई अस्पताल है, ना कोई वो रास्ता सही है। और देखो ये जो आवारा, मगर बीजेपी का कहना है कि उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त किया है, तो आप कह रहे सड़कें ही नहीं है। देखिए हमारे यहाँ पर ये जो जमीन जो बची हुई है शेष, यहाँ पर इतने आवारा पशु गाय बेजार इतने घूम रहे हैं कि रात भर जगना पड़ रहा है और फसल को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। अगर ये बीजेपी सरकार इन पर रोकथाम करे, इनकी व्यवस्था करे, तो किसान को कुछ लाभ मिल सकता है। ये फसल को सारी को नष्ट कर देंगे, हमारे खाने के लिए हमको अन्न भी
मुनासिब नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि आप लोगों को खाने के लिए अन्न भी मुनासिब नहीं है, तो मगर योगी सरकार तो सबको राशन दे रही है ना, राशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है? राशन दे रही है, इस राशन को उन गाय बेचारों के लिए ही समर्पित किया जाए, उनकी व्यवस्था की जाए तो ज्यादा अच्छा है। इससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आपको राशन से कुछ लाभ नहीं हो रहा है? नहीं, कुछ लाभ नहीं हो रहा है। तो क्या कहते हैं कि इस बार परिवर्तन होगा या सत्ता यही रहेगी? परिवर्तन तो ये जनता के हाथ में है। आप भी तो जनता ही है ना, आपका वोट किस तरफ है? चलिए मैं आपसे नहीं सीधा सीधा पूछ सकती कि आपका वोट किस तरफ है, मगर समर्थन किस पार्टी की तरफ है लोगों का? समर्थन तो जिन्हें दुख है वो तो इसको मुश्किल ही दे पाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी? बीजेपी का यहाँ से आना असंभव है। अच्छा, असंभव है। हाँ। अच्छा, तो किसका क्या लग रहा है, किस पार्टी का आना इधर संभव है? ये पार्टी तो समय बताएगा कौन सी पार्टी आएगी। तो मतलब आप सीधा सीधा जवाब नहीं देना चाहते? चलिए ठीक है, आगे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आप बताइए कि क्या लगता है कि किसकी सरकार बन सकती है इस बार उत्तर प्रदेश में? हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही ना। बनेगी ही नहीं? अच्छा, क्या कारण क्या है? बनेगी कि बीजेपी ने इतने कारण यहाँ पैदा कर दिए जी, कि जो जो हमें सुविधा दे रही है जी, वो सुविधा हमारे काम की नहीं है। अच्छा, हमारे काम की कुछ नहीं है। हमारे लिए काम की चीजें हैं कि खेती की जितने भी खाद वगैरह हैं जी। वो सस्ते हों, हाँ। हमारे यहाँ डीजल सस्ता हो, हाँ। रसोई गैस सस्ती हो, तब किसान को लाभ होगा। इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है। अच्छा, तो मतलब गैस सिलेंडर तो दिया है ना योगी सरकार ने, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो खाली पड़ा है घर में, अच्छा, खाली पड़ा है? खाली पड़ा है। उसे भरवा में कहाँ से 1000 रुपए का 1000 रुपए कहाँ से लावे? ना 1000 रुपए हैं ना सिलेंडर भरा जाएगा। अब हमारे यहाँ लगभग बनवारीवास में ब्राह्मण वोट है हाँ। और ब्राह्मणों के साथ में तो यूपी में अत्याचार तो हुआ ही है। अच्छा, एक सेकंड, मेरा सवाल ये है कि ब्राह्मण इस बार किस तरफ है? ब्राह्मण वोटर जो ज्यादा खुलासा नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ। 90% वोटर ब्राह्मण सपा के साथ जाएगा इस बार। समाजवादी पार्टी की तरफ है। समाजवादी पार्टी। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक सवाल आपसे ये है कि योगी जी ने ये कहा है कि 80% लोग भाजपा को वोट देने वाले हैं और जो 20% लोग होंगे जो भाजपा को वोट नहीं देंगे वो देश विरोधी होंगे, तो इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? वो देश विरोधी कैसे हो जाएंगे? तो मतलब कि आपने कहा कि देश के 90% ब्राह्मण लोग सपा की तरफ जा रहे हैं, तो क्या ये 90% ब्राह्मण लोग देश विरोधी है? ना, बिल्कुल देश विरोधी ना। देश विरोधी कैसे हो जाएंगे? देश के का कोई मोदी योगी थोड़ा ही है। देश के तो और ब्राह्मण भी हैं, हम भी सब देश के ही हैं। सब देश के देश विरोधी कैसे हो जाएंगे? जो देश को रहने वाला नागरिक है वो देश को ही देखो, विरोधी कैसे हो जाएगा? क्या कह रहे हैं आप? वो तो कह ही रहे हैं बीजेपी वाले तो, कि जो बीजेपी की बात करे जी। वही राष्ट्रभक्त, हाँ। वही मतलब देशभक्त। आप कह रहे हैं कि और जो बीजेपी के खिलाफ बोले, जी, इनकी नीतियों के खिलाफ बोले, जी। इनकी जो नीति है, हाँ। इनके झूठ के जो खिलाफ बोले, जी। उसको कहते हैं ये राष्ट्रभक्त नहीं है, ये देशद्रोही है, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो लोग बीजेपी को वोट देंगे वो राष्ट्रवाद और जो बीजेपी को नहीं देंगे वो देश विरोधी? ये कह रहे हैं बीजेपी वाले। अच्छा, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले कहें कि जो हमें समर्थन करे, जी। जो वोट हमें दे, हाँ। जो निजीकरण के पक्ष में हो, जी। इनकी निजीकरण और राष्ट्रीयकरण की है, ये सारी प्रॉपर्टी को निजीकरण करते चले जा रहे जी। हैं, देश को निजी हाथों में सौंपते चले जा रहे हैं, है ना? सड़कें कहते हैं सड़कें बनवाई, मैं पूछना चाहूँ सड़कें सरकार ने बनवाई, हाँ। ये भी निजी लोग अच्छा, बना रहे हैं। योगी जी कहते हैं कि वो सत्ता में रहे या ना रहे मगर उनके अंदर सेवा की भावना है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, तो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने लोगों की कितनी सेवा की है? या की सेवा की पतो अब पतो लग चुकी है, पूरे देशवासी ने पतो लग चुकी है जी। कि ये झूठ के सिवा इन पे और कोई चारो है ही ना, ये झूठ ही झूठ बोले, बोल रहे कि सिर्फ योगी जी ने सिर्फ झूठ बोला है, झूठ बोलो, मगर ताऊ सरकारी झूठ बोले। मगर ताऊ योगी सरकार ने काम भी तो किया है, 4.5 लाख रोजगार दिए हैं, गैस सिलेंडर लोगों के घरों में पहुंचाए हैं, आवास दिया है, राशन दिया है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं यही कहूंगा कि तुम ही दिखा दो, क्योंकि एक ही दिन में 18 काम हमारे भी शहर कर दिए, जी। 18 काम एक ही दिन हम कर देंगे। गुचड़ू बनाओ कि हो शहर विकास हो एकदम कर। अब तू देखना रही हमारे गांव, अब तू ही देख ले, ये गांव में क्या शहर है, जी। ऐसे कर देंगे, एकदम कर दें, ये न कहीं और है। तो आप कह रहे हैं कि आपके गांव में बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं हमारी, जैसो पहले हो हाँ। ऐसो ही आज है, अच्छा, कोई विकास ना हो। अच्छा। अब यह विकास कह रही हो कि रस्ता में जो कि ईंट फीट लग गई का, ये रास्ता पक्के है गए, पहले हमारे वहाँ के ईंटन के है रहे, अब के वैसी सीमेंट वाली ईंटन के कर दिए, ये है बस विकास, बाकी कुछ नहीं है। तो आपने सुना कि इनके गांव में किस तरीके का विकास हुआ है। यादव की जो पार्टी है वो बोलती है कि बीजेपी हिंदुत्व पे राजनीति करती है, एक तरफ फिर बीजेपी बोलती है कि हिंदुत्व से अखिलेश यादव को तकलीफ है, तो क्या लगता है इन दोनों में से कौन कितना सही है और कौन कितना गलत है जनता की नजरों में? ये दोनों ही हिंदुत्व पे है नहीं कोई भी, अच्छा, ये समय के हिसाब से अपना अपना रूप बदलते हैं। अच्छा, वक्त के हिसाब से अपना रुख अभी बदलते हैं। अखिलेश यादव को है ना ब्राह्मणों की याद आ रही है, जी।
हैं? हाँ, आजकल श्री कृष्ण जी भी उनके सपनों में आने लगे हैं। हाँ, श्री कृष्ण आ रहे हैं और है ना अपने परशुराम जी की मूर्ति बनवाने के वादे कर रहे हैं। जी, वादे पहले तो इन्हें याद नहीं आई, हाँ। चुनाव के समय में ही कैसे याद आ रही है। आपने कहा वादे याद नहीं आए, मगर योगी जी ने जो वादा किया था राम मंदिर का वो पूरा कर दिया है। इसके ऊपर क्या कहेंगे हाँ, ये आप? तो सराहनीय काम है, जी, ये चाहे सराह- योगी ने बनाया हो या हाँ। मोदी ने बनाया हो या सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हो। जी, तो आप बोल रहे हैं कि ये सराहनीय काम है हिंदू मुसलमान को एक झगड़ो खत्म कर दियो। राम मंदिर बनाकर। हाँ, हाँ। और जो अब वोट की बात ऐसी है जो यहाँ को कैंडिडेट के ऊपर है ना, डिपेंड हाँ। करे। हम्म। जो कैंडिडेट सही होगा हम वह देंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि कौन सा कैंडिडेट इस गांव के लिए सही है? आप अपने गांव की बात करिए। हमारे हिसाब से तो कोई कैंडिडेट सही ना है। अच्छा, कोई कैंडिडेट सही नहीं है, तो फिर किसको लेके आएंगे फिर सत्ता में? सत्ता में कोई बताओ। अच्छा, कोई नहीं आया तो देश कैसे चलेगा? उत्तर प्रदेश कैसे चलेगा? उत्तर प्रदेश पहले भी चल लो, अब भी चलेगा। अरे तो उत्तर प्रदेश में पहले कोई मुख्यमंत्री था, योगी आदित्यनाथ जी थे, तब चल रहा था ना। अब अगर कोई रहेगा ही नहीं तो चलाएगा कौन? वादे पहले अखिलेश भी है, सब जेब भर रही, अब योगी ने भर रही और पहले हाँ। कांग्रेस भर रही। तो अच्छा, आपके पास ऑप्शन में मायावती जी भी है, प्रियंका गांधी जी भी है। मेरी तरफ से जो नेता बने हो ना, हाँ। वो सब डाकू हैं। अच्छा, सारे नेता डाकू है, किस अरे। तरीके से? जनता के पैसा अपनी जेब में भरे। अच्छा, हाँ। तो मगर जनता ही तो बिठाती है उन्हें कुर्सी पर। मजबूरी है ना, हाँ। दे तो दे कौन है। अच्छा, योगी जी हाँ। तो नहीं भरा ना जेब में। अब योगी की तो बाद में पता चलेगी ना, 5 साल के बाद। योगी जी तो साधु है, वो पैसे लेके कहाँ जाएंगे? साधु तो बहुत है, साधु उनके केस तो और भी निकल रहे हैं, बहुत पैसा है साधु पे भी। कौन से साधु की बात कर रहे हैं आप? किसके पास बहुत पैसा है? आसाराम। अरे आप आसाराम बापू की तुलना योगी आदित्यनाथ जी से कर रहे हैं। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो साधु संत है। साधु वो भी है, ये भी है। अच्छा, तो इन दोनों में फर्क तो है ना भाई साहब? फर्क तो हर इंसान में है। अच्छा, आपके गांव के पंडितों का मूड क्या है? ब्राह्मण वोट किधर दिख रहा है कि किधर जाने वाली है ब्राह्मण वोट? ब्राह्मण वोट कहाँ जाएंगी? ब्राह्मण वोट है ना, वहाँ में जाएंगे, डिब्बा में। अच्छा, डिब्बे में जाएंगी। हाँ। पर डिब्बे में किसी का नाम तो होगा ना, तो वो नाम कौन है? नाम किसके, क्या लगता नोटा है? पे जाएगी वोट। किस पे जाएगी, एक बार फिर से हाँ। बोलिए। नोटा। अच्छा, जनता को ना बीजेपी दे रही, ना कांग्रेस, ना सपा, सब अपनी जेब में भर रहे हैं। सब अपनी जेब में भर रहे हैं। आपके जेब भरने वाला कौन पार्टी है? कोई भी ना है। तो आप बोल रहे हैं जब तक आपकी जेब नहीं भरेगी तब तक आप वोट नहीं डालेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमारी जेब कौन भर देगा? अच्छा। हमें तो वही काम करने हैं। हाँ। गाय भैंस को न्यार करनो, गोबर करनो, अपने फसल काटनी है, और कहा आप कह रहे हैं बीजेपी ने कुछ किया नहीं, क्या बात करें? बीजेपी ने अभी इतने इश्तेहार प्रचार कर रही है कि उन्होंने आवास दिए लोगों को, राशन दिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनवा रहे हैं। आप कह रहे हैं सरकार के जो अच्छे काम है उसकी भी तो सराहना होनी चाहिए ना? सराहना होनी चाहिए, पर एयरपोर्ट बनवा रही है वो अच्छा काम है, पर है ना किसानों की जो है ना लूट करी है ना, हाँ। वो गलत है। मगर किसानों की मांगे भी तो पूरी कर दी ना। शहरीकरण में कौन कौन सी सुविधाओं है गांव में? ये गांव है या शहर है? जी, आपने कहा कि सारे पार्टी के लोग अपना जेब भर रहे हैं, तो क्या यहाँ के विधायक, यहाँ की जो कैंडिडेट है वो आपका जेब भरने वाले हैं, तब आप उनको वोट देंगे क्या? हाँ, हमारी जेब कौन भर रहा है? अपनी जेब उनकी खाली है, वो ना भरी जा रही। अच्छा, चलिए ठीक है, बैठे हुए धन्यवाद।